नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश और खुशहाल होंगे। ऐसे ही खुश और खुशहाल रहें और पॉजिटिव रहें। आज हम फिर रसोई नगरी में एक मल्टीग्रेन आटे से मिठाई बनाने लगे हैं जो कि बेहद स्वादिष्ट लगेगी आप सबको यदि आप बनाते हैं तो। जन्माष्टमी भी आने वाली है और रक्षाबंधन आने वाला है और साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना घर में हम इस तरह की मिठाइयाँ बनाते रहें जो कि जल्दी भी बन जाती हैं और टेस्टी भी होती हैं और बाज़ार से हमें बहुत सारे रुपए भी नहीं खर्च करने पड़ते। तो आओ शुरू करें एक मल्टीग्रेन मिठाई। तो अभी मैंने ये आटा लिया है कटोरी, इसको हम रख देते हैं और दूसरी तरफ जो मैंने तैयारी की हम वहाँ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फ्राई पैन लिए हैं। एक कढ़ाई के बीच में मैं यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी डालूँगी और इतना ही पानी डालूँगी क्योंकि ये ज़रा गर्म थी। जो हमने चाशनी बनानी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है कि उसमें चीनी अच्छी तरह से लिपट जाए, इसलिए मैंने पानी की मात्रा थोड़ी रखी है, थोड़ी ज़्यादा रखी। यानी कि यदि 1 कटोरी चीनी है तो 3 हिस्से पानी डालना है, यानी पौनी कटोरी आपने पानी डालना ही डालना है। तो इसको हम यहाँ पर आराम से उबलने देते हैं। और इधर मैंने एक फ्राई पैन में 50 ग्राम खोया लिया है जो कि बहुत ताज़ा है। खोए को गर्म तो करना नहीं था लेकिन ये पिघल जाए तो इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ता है। फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। इसे हम इस तरह से बस मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके बीच में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जिसमें मैंने बिल्कुल हल्के दरदरे मिक्सी में बादाम पीस लिए थे, जिसमें थोड़ा सा पाउडर बन गया। इसी के बीच में दरदरे पिसे हुए बादाम हैं और 2 से 3 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर मगज़। दोनों तरह के मगज़ आप ले सकते हैं और 2 से 3 चम्मच किशमिश जो हम इसके बीच में डाल देंगे। देखिए, खोए को पकाना तो होता नहीं है, इसलिए गर्म इसलिए किया जाता है कि जो हम और चीज़ें डालते हैं वो मिक्स हो जाएं। तो अब इसे हम बंद कर देते हैं और इसे यहीं ठंडा होने देते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें इजीली मिक्स हो गई हैं। यदि खोया यदि खोया सख्त हो, फ्रिज में रखा हुआ हो, तो उसको आप हाथ से क्रम्बल करके कढ़ाई में इस तरह डालकर ड्राई फ्रूट मिक्स कर लें। मैंने बादाम को थोड़ा ग्राइंडिंग फॉर्म में इसलिए रखा है क्योंकि जब हम भरें तो ये प्रॉब्लम ना आए। ठंडा होकर ये दोनों सब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसको यहीं पे ठंडा होने देते हैं। और इधर देखिए, चाशनी भी उबलनी शुरू हो गई है। इसके बीच में थोड़ा सा हम कलर डालेंगे ताकि चाशनी का अच्छा कलर आ जाए। इसको हम अभी पकने देंगे क्योंकि ये अभी थोड़ी सी अच्छी तरीके से और मतलब थोड़ा सा हल्का सा इसको डार्क करना है। अब हम आते हैं आटे की तरफ, यानी जो हमने डो बनाना है, मल्टीग्रेन डो बनाना है, उसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कटोरी नॉर्मल जो हम किचन में यूज़ करते हैं वही कटोरी का आप नाप रखिए, वो हम आटा लेंगे और आधी कटोरी हम लेंगे मैदा, क्योंकि हमने सभी ग्रेन मिक्स करने हैं। जो मैदा होता है वो हल्का सपोर्ट करता है और मिठाइयों में यदि मैदा यूज़ होता है तो मिठाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती। ये इसको एक तरह से सपोर्ट करता है। ये है बेसन, आधी कटोरी आप बेसन डालिए। क्योंकि इसमें बेसन डला है तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो क्या, मैं आपको जब इसे गूंदूंगी तो बताऊंगी। इसके अलावा इसमें हमने डालना है 4 चम्मच सूजी के। नॉर्मल चम्मच ही है, ये थोड़ा चौड़ा है तो ये बड़ा लग रहा है। 4 चम्मच हम सूजी डालेंगे और इसे मिक्स तो करना ही है अच्छी तरह से। अब सभी ग्रेन्स को हम मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेसन है, थोड़ा सा मोइन डालेंगे। ये है 3 चम्मच मोइन, लेकिन अब अभी हम थोड़ा सा ही डालते हैं, यानी 1 चम्मच रहने देते हैं। 2.5 स्पून मैंने मोइन डाला है। अब मैं देखूंगी कि इसमें और मोइन की ज़रूरत है कि नहीं, तो वो मैं पहले कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। इसलिए मोइन नहीं डाला जाता कि फिर मिठाई बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है। मैंने आटे को मोइन कर लिया है। इसमें हाथ लगाने से पहले हम ज़रा चाशनी चेक कर लेते हैं। इसकी जो चाशनी है वो उसी तरह से बनानी है जैसे गुलाब जामुन की होती है, यानी कि बहुत पतली भी नहीं और बहुत गाढ़ी भी नहीं।
एक तार की तो बिल्कुल भी नहीं बनानी है। ये देखिए ये चिपचिपाहट वाली है, ये इस तरह से बनानी है। अब ये तकरीबन बनकर तैयार है। इस तरह बनाने का ये फ़ायदा होता है कि मिठाई में जो चाशनी बहुत ज़्यादा भी नहीं रहती और बहुत कम भी नहीं रहती। तो इसे हम दोनों चीज़ों को यहाँ ठंडा होने देते हैं और डो गूंथते हैं। अब देखिए डो को मैंने मोइन किया था, मैं इसको बहुत स्लाइटली यानी हल्के हाथों से ले रहे हैं तो ये इस तरह से बंध रहा है। तो बस हमें ऐसा ही डो चाहिए। इसे हमने सख्त गूंदना है। इसको तकरीबन पूरियों के आटे से भी थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे क्योंकि इसमें सूजी है, ज़्यादा पानी लेगी थोड़ा सा। बेसन कम पानी लेता है, आटा भी पानी सही लेता है और मैदा तो पानी काफ़ी लेता है। तो हमने बेसन को ख्याल में रखते हुए आटा गूंदना है। इसके डो को गूंदना है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी डालते रहेंगे इस तरह से, देखिए। और इसको साथ के साथ ऐसे मुट्ठी बांधते रहें ताकि जो सूजी है वो आपको पता लग जाए कि तकरीबन कितने पानी की ज़रूरत है। आटा गूंदना तो सब बहनों को आता है। तो आप इसको इस तरह से अच्छी तरह चारों तरफ से लेते हुए गूंदें और एक सार होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम और इसको एक सख्त डो में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए डो को मैंने कितना सख्त बनाया है। ये इतना सख्त होना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में जो डो को फ़र्क पड़ता है। तो इसे हम अच्छी तरह से मैंने स्मूथ कर लिया है, ये देखिए। तो इसको हम इस तरह से जब स्मूथ कर लेते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी भी लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये सूखे ना, क्योंकि गर्मियों सर्दियों में घी की तो ज़रूरत होती है। यदि आपने इसको अभी नहीं बनाना तो इस पर थोड़ी देर के लिए कपड़ा डाल दीजिए और यदि आप बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा घी का हाथ लगा दीजिए। अब पूरी से थोड़े से छोटे आपने पेड़े लेने हैं और इसे बेलना है हमने। इस तरह से हम इसको बेलेंगे, ज़रा पूरी बना लेंगे और इसके बीच में हम इस तरह से इसको भरेंगे। इस तरह आपने ये इस तरह ओवल शेप होती है ना जैसे, उस तरह से आपने खोए और ड्राई फ्रूट को करना है और इसे हमने इस तरह से लपेट लेना है। पहले आपने इसको इस तरह से कर लेना है और उसके बाद हम हल्का हल्का इसको आपस में इस तरह से बना देंगे। पहले तो आपने गोल ही करना है उसको और फिर हमने इसको इतना ऐसे इस तरह से कर लेना है और एक तरफ रख देते हैं। एक मैं आपको और बताती हूँ। ये लिया, थोड़ा सा घी लगाइए क्योंकि कभी भी मिठाई में ऐसे आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमने मिक्स भरना है उसको ओवल शेप में आपने कर लेना है इस तरह से। 1 मिनट में हो जाता है वो। इसे बीच में रखकर आप इस तरह से रोल करिए। ये देखिए, रोल करने के बाद इसको इस तरह से मोड़ लीजिए ताकि ये खुले ना, इस तरह से। बहुत इजी है। ये देखिए अभी ये बाकी है ना, तो इसे हम फिर इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से जब हम करेंगे तो ये साइड्स में इसको फिर ऐसे मोड़ते जाना है और ऐसे करते जाना है ताकि ये खुले ना। हाथ के साथ आप, क्योंकि आटा बड़ी इजीली फिक्स हो जाता है, फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बस साइड्स खुलनी नहीं चाहिए। ये इस तरह से आपने इनको बना लेना है। ये देखिए साइड जब मैं मोड़ती हूँ तो ये इसी तरह हो जाएंगी। इसी तरह हमने जो साइड है इसको इस तरह से अच्छी तरह से ये कर लीजिए। इस तरह से एक डिज़ाइन भी पड़ जाएगा और ये खुलेंगे भी नहीं। इन्हें हम रखते जाएंगे यहाँ साइड में और इसे इस तरह बना लेंगे। मैंने सारे रोल खोया डाल के बना लिए हैं। एक बार मैं आपको फिर दोबारा रोल करना बताती हूँ। ये देखिए, ये पूरी बनाकर जब आप इसको ओवल बनाएं, इस तरह से गोल करें पहले और फिर इसको ऐसे कर लें। देखिए ज़्यादा है, कोई कम नहीं है, तो इधर से पकड़ें आप साइड से। ये देखिए
पूरी के कॉर्नर से रखें इसको और इसके साथ इसको चिपकाते हुए, क्योंकि दोनों ही काफ़ी चिपचिपाहट वाले हैं, तो ये आराम से इस तरह से रोल करना है आपने। और जब लास्ट में ये आ जाए तो इसको आप हाथ से दबाइए पहले, ताकि ये आपस में इस तरह से दब जाए। और फिर इसको पकड़कर अच्छी तरह से, जिस तरह हम कोई चीज़ नहीं भरते, इस तरह से आप इसको अच्छी तरीके से ये ऐसे करें। फिर ये देखिए, फिर इसको दोबारा आपने ऐसे रोल करना है, फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह कर देना है। अब ये जो है, ये देखिए जो पड़े हुए बने हुए हैं, इनको मैं ऐसे कर रही हूँ और साथ के साथ ऐसे दबा रही हूँ। ये इस तरह का डिज़ाइन सा बन गया। ये देखिए इस तरह कर रही हूँ, जो इसकी साइड है इसको मैं अंदर को ऐसे दबा दे रही हूँ, क्योंकि अब हमने इसको ऑयल में डालना है। तो जो मैंने साइड की नोट लगाई थी उसको इस तरह से हम दबा देंगे, बीच वाली तो बंद हो गई हैं। इस चीज़ में आपने ज़रा इस तरह हाथ से दबा देंगे, क्योंकि जो खोया वो अच्छी तरह से इसमें लिपट चुका है। इसको साइड्स को इस तरह प्रेस कीजिए उंगली के साथ, और ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाएंगे। इसको आप रोल करेंगे तो ये ऐसे प्रेस करके हल्का सा दबा के इसको ऐसे करें। अब आती है इसको ऑयल में डालने की बारी। तो ऑयल में इसको किस तरह से डालना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना था कि ये ऑयल गर्म है या ठंडा है। ऑयल बहुत ही ठंडा होना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई भी मिठाई बनती है तो उसे हम थोड़ा ठंडे आंच में डालें। ख़ास तौर पे जो आटे और मैदे वगैरह से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, इसको हम आराम से इसमें डालेंगे। पहले सब हम डाल लेंगे इजीली। ये देखिए, जब भी आप इसको अंदर डालें तो इसको थोड़ा इस तरह दबा दें और इसे ऐसे लिटा दें। साइड्स में जितनी आती हैं, ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया अच्छी तरह से ताकि ये खुले ना। इसे हम इस तरह से बहुत ही, देखिए स्लो आंच अभी मैंने बंद किया हुआ है। अब मैं स्टार्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसको कितनी आंच होनी चाहिए। पहले आप बिल्कुल कम कर दें, उसके बाद हल्का सा इसको ऐसे कर लें और इसको पकने दें। इसको हमने कितना गोल्डन ब्राउन करना है वो मैं आपको ज़रा ये पलटाकर और बनाकर अभी दिखाती हूँ। तो इतनी मीठी आंच में इसको आपने पकने देना है ताकि ये कच्चा ना रहे, क्योंकि अंदर खोया पका हुआ है, वहाँ तक आंच ना भी पहुँचे, लेकिन बाहर की जो लेयर्स हैं वो अच्छी तरीके से पक जाने चाहिए। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखाने के लिए। इसको बनते हुए अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं। मैंने जब घड़ी देखी तो ये एक तरफ से थोड़ा सा पक गया है। अब आपने इसको सावधानी पूर्वक इस तरह से पलटा देना है, क्योंकि इसमें मैदा है तो टूटने का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन फिर भी खोया होने की वजह से आपने इसको अच्छी तरीके से पलटा देना है। या मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मिठाई को बनाने का पर्पज़ ये भी था कि एक तो आटा सबके घर में होता है और त्यौहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बाज़ार से मिठाइयाँ लानी हैं। इस तरह आप घर में पड़े आटे से बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बना सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा हल्का सा, देखिए एक तरफ से ये पूरी तरीके से हल्का पकना शुरू हो गया है। जो नोट वाला हिस्सा है जहाँ हमने पुशिंग की है वो सबसे पहले ऊपर ही रखना है ताकि नीचे का हिस्सा पक जाए, तो फिर ये टूटेगा नहीं। ये देखिए ये पक रहे हैं और स्लो आंच में पक रहे हैं, तो वो फूलने लग गया है। इट मीन कि ये इजीली पक रहा है, क्योंकि इसमें सूजी है, मैदा है, बेसन है और आटा है। इनको हमने एक सार किया था कि पता ना लगे कि कौन कौन से आटे हैं। स्वाद जब आपको ऐसा आएगा कि आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे, तो इसे हम हल्का गोल्डन करते हैं, लाइट गोल्डन। इसी आंच पे हमने इसको पकाना है। जब ये दोनों तरफ से लेयर्स थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी यानी पककर, तो इसको हम थोड़ा इसे आंच को बढ़ाकर इसे गोल्डन करेंगे, और उसके बाद चाशनी में कैसे डालना और कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी। इनको बनने का टाइम 10 मिनट है। 10 मिनट से ये बिल्कुल स्लो आंच में पक रहे हैं, इसको तेज़ आंच में नहीं करना है। और इस रूल को आप ज़रूर ध्यान फॉलो करें कि जो इस तरह की मिठाइयाँ होती हैं उनको सेम डे कभी नहीं खाते हैं। मिठाई वाले क्या करते हैं, जब मैंने उनसे पूछा तो मिठाइयाँ वो कहते हैं हम 2 दिन तक हाथ नहीं लगाते हैं मिठाइयों को। वो इसलिए ताकि वो अच्छी तरीके से चाशनी में भीग जाएं, या उनका जो भी हमने मटेरियल डाला है वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब इससे ज़्यादा इसको पकाना हमने इसलिए नहीं है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो इसमें जो पके हुए पीसीज हैं,
ये देखिए इस तरह के, ये मैंने नोट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यदि आप ढंग से करेंगे तो ये कभी भी टूटेंगे नहीं और ये मिठाई काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। इसको आप चाहें तो हफ्ता पहले भी बना के रख सकते हैं, आप चाहें तो सेम डे बनाएं। मैं तो इसको 4-5 दिन पहले मिठाइयाँ बना के रख लेती हूँ त्योहारों के लिए। मैं कभी भी बाज़ार से लाना पसंद नहीं करती। अब आती है इसको चाशनी में किस तरह से डालना है। तो यहाँ पर मैंने तो थोड़ी सी चाशनी बनाई है, तो इसके बीच में हम डाल देंगे। ये गरम है, चाशनी ठंडी है, इस तरह होना चाहिए। अब इसे हम इसके बीच में कम से कम 1 से 2 मिनट ऐसे पलटा देंगे और इसके बीच में पड़ा रहने देंगे। तब तक वो बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से इसको आपने एक बार तो ज़रूर पलटा देना है। ये गर्म होगी तो ये फटाफट इसको एब्जॉर्व कर लेगी। और जो 2 बने हुए हैं, साथ के साथ ही हम जो ये 2 बने हुए पीसीस थे वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे अपनी, तो इन्हें भी मैं इस तरह से जब डालना है तो हल्की सी नोट को दबाकर इसमें डाल दूंगी। और इनको भी थोड़ा ब्राउन होने पर हम चाशनी में डालते जाएंगे। उसको कैसे निकालना है वो मैं आपको भी बता देती हूँ, ज़रा उसमें चाशनी थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाए। 1 मिनट मैंने इसको चाशनी के बीच में रखा है। ये मैंने इसलिए ऐसे कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मीठा भी ना हो, क्योंकि खोए और ड्राई फ्रूट में एक नेचुरल मिठास भी होती है, क्योंकि खोया दूध से बनता है। तो इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ मैंने छलनी रखी हुई है ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर है वो निचुड़ जाए। आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो पीसीज हैं वो गर्म होने चाहिए। जब वो गर्म होंगे तभी वो चाशनी को एब्जॉर्व करेंगे। ये गर्म है काफ़ी। अब इनको भी हम चाशनी में कम से कम 1 से 2 मिनट डाल देंगे। मैंने ये चाशनी इसलिए ऐसे बनाई ताकि वेस्टेज ना हो। तो इसे आप 1-2 बार हाथ से इस तरह पलटा दें और फिर उसके बाद जैसे मैंने छलनी में निकाला है, ये देखिए, इसे इस तरह छलनी में निकाल दिए। जो एक्स्ट्रा शुगर है वो नीचे आ जाएगी। आप चाहें तो शुगर डालें, नहीं तो उस शुगर को आप यूज़ कर सकते हैं खीर में या किसी भी ऐसी चीज़ में। तो हम इनको जो है इसको अभी 1 से 2 मिनट के बाद निकाल के सर्व करेंगे। लीजिए आप सबके लिए मल्टीग्रेन से बनी हुई एक फेस्टिवल स्पेशल मिठाई। इसे आप खा भी सकते हैं और अपने चाहने वालों को यानी अपने फ्रेंड्स को आप इन्हें दे भी सकते हैं। इस फेस्टिवल में बनाइए ये मल्टीग्रेन की खोए वाली मिठाई। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस मिठाई को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।